आखिर संजय दत्त ने ऐसा क्या कह दिया कि चारों ओर विवाद छिड़ गया? क्यों उन्हें यह फिल्म पसंद नहीं आई? दोस्तों, इस वक्त हमारा देश एक जबरदस्त फिल्मी हलचल के द्वार से गुजर रहा है। जी हाँ, छावा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। हर तरफ बस इसी फिल्म की चर्चा हो रही है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़ी फिल्म के साथ विवाद भी आते हैं और छावा भी इससे अछूती नहीं रही। हालांकि फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है, लेकिन इसके कंटेंट को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई बड़े सितारे इस पर अपनी राय रख रहे हैं और अब संजय दत्त का एक बयान सामने आया है जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा? क्या इस बयान का फिल्म की कमाई पर असर पड़ेगा? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको देंगे हर जरूरी अपडेट। दोस्तों, हम आपको फिल्म छावा और उससे जुड़े विवाद के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहेंगे कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है। फिल्म ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की और करोड़ों की कमाई कर ली है। थिएटर्स हाउसफुल चल रहे हैं और दर्शक विक्की कौशल की जबरदस्त परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ये फिल्म उस ऐतिहासिक दर्द और संघर्ष को सही तरह से दर्शाने में सफल रही है जिसकी उम्मीद की जा रही थी? लोग फिल्म को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। फिल्म ने छत्रपति संभाजी महाराज के संघर्ष को दिखाने की कोशिश तो की है, मगर क्या यह उस वास्तविक संघर्ष को पूरी तरह से उजागर कर पाई है? इसी मुद्दे पर कई लोगों का मानना है कि फिल्म इतिहास के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाई। अब अगर बात करें संजय दत्त के बयान की, जिसने सभी को चौंका दिया, तो यह जानना दिलचस्प होगा कि उन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद क्या कहा। संजय दत्त, जो खुद कई ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, ने छावा देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। शुरुआत में उन्होंने विक्की कौशल की एक्टिंग की जमकर सराहना की, लेकिन जैसे ही कहानी की गहराई की बात आई, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की असली तकलीफों और संघर्षों को उस स्तर तक नहीं दिखा पाई जितना दिखाया जाना चाहिए था। ऐसे में अगर हम उस दर्दनाक सच्चाई की बात करें जिसे यह फिल्म पूरी तरह दिखाने में नाकाम रही, तो दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन वीरता, बलिदान और अटूट धैर्य की मिसाल है। उनकी शहादत भारतीय इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो हमें उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। संभाजी महाराज ने अपने पिता महान छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने कई बार मराठों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनकी निडरता और कुशल रणनीतियों ने मराठा साम्राज्य को और भी मजबूत बना दिया। 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने छल पूर्वक संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। उनके साथ उनके विश्वास पात्र साथी कविकश भी पकड़े गए। मुगलों ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उन्हें अपमानित करने के लिए उनके शरीर को क्रूरता से क्षत विक्षत किया गया। उनकी आंखें निकाल दी गईं, जीभ काट दी गई, नाखून उखाड़ दिए गए। यह यातनाएं सिर्फ इसलिए दी गईं ताकि वे अपने धर्म और स्वराज्य के प्रति निष्ठा छोड़ दें। संभाजी महाराज पर लगातार इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी अटूट आस्था और साहस ने यह साबित कर दिया कि उनके लिए धर्म और मातृभूमि सबसे ऊपर थी। कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं सहने के बाद 11 मार्च 1689 को तुलापुर में उन्हें अत्यंत क्रूरता के साथ सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड दे दिया गया। उनकी शहादत मराठा योद्धाओं के लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा बन गई, जिससे मुगलों के खिलाफ संघर्ष और भी तेज हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। उनकी वीरता और त्याग आज भी हमारे दिलों में सम्मान का स्थान रखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या छावा एक जबरदस्त एक्शन फिल्म बनकर रह गई, या यह एक ऐतिहासिक संघर्ष की अधूरी गाथा बनकर रह गई? संजय दत्त का आक्रोश भी इसी बात को लेकर है कि फिल्म के लेखकों ने संभाजी महाराज के बलिदान और उनके दर्द को पूरी तरह से उकेरने के बजाय इसे सिर्फ एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म बना दिया। संभाजी महाराज का जीवन साहस, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक है। उनके बारे में कई बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहले उनके नाम की बात करें तो उन्हें छावा कहा जाता था, जिसका अर्थ मराठी में शेर का बच्चा होता है। यह उपाधि उनकी अपार वीरता और पराक्रम के कारण दी गई थी। प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार शिवाजी सावंत ने अपने उपन्यास छावा में इस नाम को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक विद्वान लेखक भी थे। उन्होंने संस्कृत में बुद्ध भूषण, नक्श शिख, नायिका भेद और 7 शतक जैसे ग्रंथों की रचना की। ये कृतियां उनकी गहरी साहित्यिक और बौद्धिक प्रतिभा को दर्शाती हैं। वे केवल तलवार की धार पर ही नहीं, बल्कि अपनी कलम की शक्ति से भी इतिहास लिखने का मादा रखते थे। उनकी धार्मिक आस्था भी अडिग थी। जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कठोर यातनाएं दी, तब भी उन्होंने अपने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी इस निष्ठा ने मराठा सेना में नया जोश भर दिया। यदि वे औरंगजेब के सामने झुक जाते तो मराठा सेना भी कमजोर पड़ जाती, लेकिन उन्होंने हर यातना को सहन किया और मराठा वीरों को प्रेरणा दी। संभाजी महाराज की शहादत के बाद आमतौर पर यह अपेक्षा की जाती थी कि मराठा साम्राज्य
साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। मराठों ने मुगलों पर टूटकर प्रहार किया और धीरे धीरे औरंगजेब के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। जो खजाना मुगलों ने उनसे छीना था उसे वापस लिया गया। औरंगजेब के भरोसेमंद दरबारियों को एक एक कर रास्ते से हटा दिया गया, जिससे वह पूरी तरह से अकेला पड़ गया। स्थिति यह हो गई थी कि औरंगजेब के पास न तो धन बचा था और न ही विश्वसनीय सहयोगी। बावजूद इसके उसने सत्ता बनाए रखने के लिए अंतिम प्रयास किए, लेकिन बुराई कब तक टिक सकती थी। मराठों ने लगातार संघर्ष जारी रखा और अंततः औरंगजेब को पूरी तरह से परास्त कर दिया। आखिरकार जब औरंगजेब अपनी बची खुची ताकत के साथ भागने का प्रयास कर रहा था, मराठा सेना ने उसे घेर लिया और उसका अंत कर दिया। उसकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का भी पतन शुरू हो गया। वह आखिरी शक्तिशाली मुगल सम्राट था जो लंबे समय तक भारत पर शासन कर सका। उसके बाद जितने भी मुगल शासक आए वे टिक नहीं पाए। मराठों ने उन्हें हर मोर्चे पर हराया और उनके साम्राज्य को खत्म कर दिया। संभाजी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि वीरता केवल युद्ध में तलवार उठाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने धर्म, संस्कृति और सिद्धांतों की रक्षा करने में भी होती है। उनका बलिदान मराठा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। छावा फिल्म की कहानी और उसका प्रभाव। फिल्म छावा में औरंगजेब की भूमिका मशहूर अभिनेता अक्षय खन्ना ने निभाई है। कहा जाता है कि जब तक विक्की कौशल और अक्षय खन्ना के आमने सामने वाले दृश्य की शूटिंग नहीं हुई थी, तब तक दोनों एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। इसका कारण यह था कि दोनों अपने अपने किरदार में इतनी गहराई से डूब चुके थे कि यदि वे पहले मिल लेते तो उनके बीच का गुस्सा और नफरत स्क्रीन पर उस तरह प्रभावी नहीं दिख पाती। इसलिए दोनों ने निर्णय लिया कि शूटिंग खत्म होने तक वे एक दूसरे को असल में अपना दुश्मन ही मानेंगे। वैसे ही जैसे इतिहास में संभाजी महाराज और औरंगजेब एक दूसरे के घोर विरोधी थे। जहां औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज उसके सामने घुटने टेक दें, वहीं संभाजी महाराज का संकल्प था कि वे देश को इस अत्याचारी से मुक्त कराएं। औरंगजेब की क्रूर नीतियों के कारण देश भर में तबाही मची हुई थी। वह लोगों को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहा था और जो उसका विरोध करते उनका निर्ममता से कत्लेआम कर देता। यही कारण था कि शिवाजी महाराज ने उसके खिलाफ संघर्ष किया और उनके बेटे संभाजी महाराज ने भी उसी रास्ते पर चलते हुए औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। मुगलों ने वर्षों तक भारत पर शासन किया और इसे लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यह सब देखकर संभाजी महाराज शांत नहीं रह सकते थे। वे अपने पिता की तरह देश को इन अत्याचारियों से मुक्त कराना चाहते थे और एक नई क्रांति लाना चाहते थे। लेकिन औरंगजेब को यह कैसे बर्दाश्त होता। जैसे ही उसे संभाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथाएं सुनने को मिली, उसने उन्हें खत्म करने का षड्यंत्र रच दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। अगर आप हमसे पूछें तो छावा वाकई एक बेहतरीन फिल्म है। हालांकि इसमें कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो सच होने के बावजूद पर्दे पर नहीं दिखाई गई। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कुछ सच्चाइयां इतनी क्रूर थीं कि उन्हें बड़े पर्दे पर दिखाना कठिन था। जो कुछ भी दिखाया गया उसी में लोगों की आंखें नम हो गईं। यदि संभाजी महाराज पर हुए सभी अत्याचारों को पर्दे पर उतारा जाता तो शायद समाज में धार्मिक उन्माद फैल सकता था। यही वजह रही कि निर्माताओं ने इसे सीमित रूप में प्रस्तुत किया। बाकी आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।